गाइज आज की वीडियो में हम 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बताएंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रक्चर 1। गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे इसी टाइम पर तो मैं सोता था, इसी टाइम पर तो वो आएगा। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है दिस इज व्हेन, जिसका मतलब होता है इसी टाइम पर तो या फिर इसी टाइम पर। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिस इज व्हेन, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है इसी टाइम पर तो मैं सोता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज व्हेन आई स्लीप, दिस इज व्हेन आई स्लीप। अगला एग्जांपल इसी टाइम पर तो वो आएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज व्हेन ही विल कम, दिस इज व्हेन ही विल कम। अगला एग्जांपल इसी टाइम पर तो तुम दोनों लड़ रहे थे, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज व्हेन यू बोथ वर फाइटिंग, दिस इज व्हेन यू बोथ वर फाइटिंग। अगला स्ट्रक्चर गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे इसी जगह पर तो वो बैठा हुआ था, इसी जगह पर तो हम मिला करते थे। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है दिस इज वेयर, जिसका मतलब होता है इसी जगह पर तो या इसी जगह पर या यहीं पर तो या फिर यहीं पर। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिस इज वेयर, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है इसी जगह पर तो वो बैठा हुआ था, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज वेयर ही वाज सिटिंग, दिस इज वेयर ही वाज सिटिंग। अगला एग्जांपल इसी जगह पर तो हम मिला करते थे, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज वेयर वी यूज टू मीट, दिस इज वेयर वी यूज टू मीट। अगला एग्जांपल इसी जगह पर तो मैं रहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज वेयर आई लिव, दिस इज वेयर आई लिव। गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे इसी को तो मैं खरीदना चाहता था, इसी को तो वो प्यार करती थी। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए 2 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। पहला है दिस इज व्हाट, दूसरा है दिस इज हु। दोनों का मतलब होता है इसी को तो या फिर इसी को, दोनों का मतलब सेम होता है। दिस इज व्हाट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है और दिस इज हु का यूज लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। इनसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिस इज व्हाट या फिर दिस इज हु, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। यदि कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए दिस इज व्हाट का यूज होगा और यदि कोई लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए दिस इज हु का यूज होगा। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है इसी को तो मैं खरीदना चाहता था, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज व्हाट आई वांटेड टू परचेज, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू परचेज। अगला एग्जांपल इसी को तो वो प्यार करती है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज हु सी लव्स। गाइज इसमें इंसान की बात की गई है इसलिए हु का यूज हुआ है, दिस इज हु सी लव्स। अगला एग्जांपल इसी को तो एप्पल कहते हैं,
दिस इज व्हाट वी कॉल एप्पल। दिस इज व्हाट वी कॉल एप्पल। अगला स्ट्रक्चर, गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे, जैसे इसी तरीके से तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ। इसी तरीके से तो वो बोल रहा था। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों के इंग्लिश बनाने के लिए जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है दिस इज हाउ, जिसका मतलब होता है इसी तरीके से तो, या फिर इसी तरीके से, या ऐसे ही तो, या फिर ऐसे ही। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिस इज हाउ, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। गाइज इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे इन सारे स्ट्रक्चर को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें। पहला एग्जांपल है, इसी तरीके से तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज हाउ आई लर्न इंग्लिश। दिस इज हाउ आई लर्न इंग्लिश। अगला एग्जांपल, इसी तरीके से तो हमें खाना खाना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज हाउ वी शुड ईट फूड। दिस इज हाउ वी शुड ईट फूड। अगला एग्जांपल, इसी तरीके से तो वो बोल रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज हाउ ही वाज स्पीकिंग। दिस इज हाउ ही वाज स्पीकिंग। अगला स्ट्रक्चर, गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे, जैसे इसी वजह से तो मैं मैंगोज नहीं खाता। इसी वजह से तो वो जा रहा है। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों के इंग्लिश बनाने के लिए जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है दिस इज व्हाई, जिसका मतलब होता है इसी वजह से तो, या फिर इसी वजह से, या इसीलिए। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिस इज व्हाई, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है, इसी वजह से तो मैं मैंगोज नहीं खाता। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज व्हाई आई डोंट ईट मैंगोज। दिस इज व्हाई आई डोंट ईट मैंगोज। अगला एग्जांपल, इसी वजह से तो वो ये मूवी देखना चाहता है। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज व्हाई ही वांट्स टू वॉच दिस मूवी। दिस इज व्हाई ही वांट्स टू वॉच दिस मूवी। अगला एग्जांपल, इसी वजह से तो वो जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज व्हाई ही इज गोइंग। दिस इज व्हाई ही इज गोइंग। तो गाइज अब हम इन पांचों स्ट्रक्चर को याद करने की ट्रिक देखते हैं जिससे कि इनमें कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज व्हेन। गाइज व्हेन का मतलब होता है कब। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कब जाओगे तो आप उसका आंसर क्या दोगे? कोई टाइम बताओगे ना कि हम इस टाइम पर जाएंगे। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो आप उससे कह सकते हैं मैं इसी टाइम पर तो जाऊंगा, या फिर मैं इसी टाइम पर जाऊंगा। तो दिस इज व्हेन इसका मतलब होता है इसी टाइम पर या इसी टाइम पर। तो अगला स्ट्रक्चर है दिस इज वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ जाओगे तो आप उसे उस स्थान का नाम बताओगे जहाँ आप जा रहे हो। मतलब कि वेयर स्थान को बताता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि अगर दिस इज वेयर आया इसी जगह पर तो, या फिर इसी जगह पर, या यहीं पर तो। अगला स्ट्रक्चर है दिस इज व्हाट। दिस इज हु। हु का मतलब होता है कौन। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन जा रहा है, मतलब कि किसको जाना है, तो आप क्या बताएंगे कि इसी को, या फिर इसी को तो जाना है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं।
अगला स्ट्रक्चर है दिस इज हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसी तरीके से तो, या फिर इसी तरीके से। मतलब कि अगर कोई पूछे कि आप इस काम को कैसे करेंगे, तो आप क्या बताएंगे कि मैं इसी तरीके से करूँगा। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है दिस इज व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, तो आप कोई वजह बताएंगे, जिस कारण से आप वहाँ जा रहे हो उस वजह को बताएंगे। तो इसकी हिंदी होगी इसी वजह से तो। मतलब कि मैं इसी वजह से तो जा रहा हूँ, या इसी वजह से जा रहा हूँ, या फिर इसीलिए जा रहा हूँ। आई होप कि अब आपको इन पांचों स्ट्रक्चर्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिख कर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।